आप देख रहे हैं महोबा समाचार। बीती शाम महोबा में घर के बाहर खेल रही 5 वर्ष की मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस के त्वरित प्रयासों के चलते अपहरणकर्ता के चुंगल से मासूम को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी पलाश बंसल ने खुद सड़क पर उतरकर बच्ची के सकुशल बरामदगी में तत्परता दिखाई और नतीजन ऑपरेशन मुस्कान के तहत 6 घंटे के अंदर मासूम को सही सलामत बरामद कर लिया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ता बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूरा मामला शहर के हवेली दरवाजा इलाके का है, जहां रहने वाले जितेंद्र साहू की 5 वर्षीय पुत्री योगिता बीती शाम 5 बजे घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक मासूम बच्ची लापता हो गई। बच्ची के गायब होने पर मां मीना और अन्य परिवारीजन उसे आसपास तलाश करने लगे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इस दरमियान सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक युवक के द्वारा बच्ची का अपहरण कर लिए जाने की बात सामने आई तो पुलिस दंग रह गई। यह सूचना जैसे ही जिले के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह को मिली तो दोनों ही अधिकारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर जा पहुंचे, जहां बच्ची के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए बच्ची को सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया। दोनों ही अधिकारियों ने सीओ सिटी दीपक दुबे के साथ मासूम बच्ची के अपहरण मामले में तत्परता दिखाते हुए ऑपरेशन मुस्कान चलाने के निर्देश कोतवाली पुलिस को दिए, जिसके तहत एसपी पलाश बंसल, एएसपी वंदना सिंह और सीओ दीपक दुबे ने खुद इस ऑपरेशन मुस्कान की कमान संभालते हुए शहर में सर्च अभियान शुरू कर दिया। हवेली दरवाजा मैदान से लेकर इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम पुलिस ने किया, जिससे कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। शाम 6 बजे से बच्ची की तलाश में लगी शहर कोतवाली पुलिस के साथ एसपी पलाश बंसल खुद सड़क पर उतर आए और हवेली दरवाजा से नैकानापुरा, नगर पालिका, तहसील, आला चौक क्षेत्र सहित कस्बे के अलग अलग स्थानों में कई टीमें बनाकर बच्ची की तलाश की जाने लगी। जानकारी में पता चला कि बच्ची को इलाके में ही रहने वाला शराबी युवक बल्लू अपहरण करके ले गया है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल बच्ची और आरोपी का फुटेज सर्कुलेट कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और देखते ही देखते महोबा सोशल मीडिया में जगह जगह बच्ची के अपहरण होने की सूचना फैलती चली गई। शाम 6 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन मुस्कान रात 12 बजे अपने अंजाम तक पहुंच गया। सूचना मिली कि बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता महोबा रेलवे स्टेशन में देखा गया है। एसपी खुद पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां आसपास के लोगों से पूछताछ और जीआरपी थाना प्रभारी रणविजय सिंह बहादुर के मुखबिरों की सूचना पर पता चला कि ट्रेन में बैठकर आरोपी बच्ची को लेकर निकल गया है। सूचना पर एसपी ने तत्काल एक टीम रवाना कर दी तो वहीं महोबा जीआरपी पुलिस को भी इस बाबत निर्देश दिए गए। आखिरकार पुलिस की सतर्कता से दिल्ली जाने की जुगत में लगे अपहरणकर्ता बल्लू को पुलिस ने दबोच लिया और उसके चुंगल में 5 वर्ष की मासूम योगिता को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि अपहरणकर्ता बच्ची को बेचने की फिराक में था, जिसके लिए बच्ची को लेकर दिल्ली जा रहा था, लेकिन उसकी करतूत और मंसूबों पर एसपी के ऑपरेशन मुस्कान ने पानी फेर दिया और आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर जिंदगी बचा ली गई। पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान से परिवार को योग्यता वापस मिल गई। पुलिस की इस तेजी से परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। बच्ची के पिता जितेंद्र, मां मीना और दादा गोविंद दास ने पुलिस को धन्यवाद दिया है, तो वहीं स्थानीय लोग भी पुलिस की इस तत्परता की प्रशंसा कर रहे हैं। बच्ची गई थी तो तब कितना डर लग रहा था, क्या हो जाएगा क्या? तब हमको इतना डर लग रहा था कि हमारी बच्ची पता नहीं किस साल में होगी, कहाँ होगी, कैसे मिलेगी और हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, उसको कहाँ ढूंढे उसको। अब मुस्कान है परिवार में? हाँ, सभी लोग खुश होंगे, सभी पुलिस प्रशासन से खुश है, पड़ोसियों से खुश होंगे, योगी और मोदी से भी खुश होंगे कि उनकी योजना कितनी सुविधा है, उनके उस राज्य में कितनी सुविधा है महोबा जिला में। बच्ची हमारी 6 घंटे में मिल गई। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और मोहल्ला वालों ने भी काफी मदद की है, सब लोगों ने। तो हम उनके सबके आभारी हैं। अब बहुत अच्छा है कि हमारी योगी आदित्यनाथ की मिशन शक्ति के आधार पर सब जो बढ़ी। कितनी तेजी से काम हुआ? बहुत तेजी से काम हुआ कि 6 घंटे में। तो आशा न थी कि बच्ची मिल जाए, लेकिन 6 घंटे में बच्ची मिलेगी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हालत में है बच्ची, कौन हालत। महोबा की पुलिस के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रही थी? मैदान में खेल रहे थे।
क्या कह रहे थे वो? कहाँ? अब्बा की तबीयत खराब है। फिर कहाँ ले गए तुम्हें? कहाँ ले गए थे? दिल्ली साइड ले भाई यार। क्या खिलाया? कुछ खिलाया तुम्हें? क्या खिलाया था? टच पिलाए हाँ, और चीज खिलाई। चीज खिलाई थी। 6 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन मुस्कान चलाकर एसपी पलाश बंसल ने मासूम बच्ची को परिवार से मिलाने का न केवल काम किया बल्कि आरोपी को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह बताती हैं कि सूचना मिली थी कि शहर के हवेली दरवाजा से एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर एसपी खुद मौके पर पहुंचे और इस दौरान कई टीमों का गठन बच्ची के सकुशल बरामदगी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत 6 घंटे के भीतर ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। इसमें पुलिस के साथ साथ स्थानीय नागरिकों का भी बड़ा सहयोग मिला है, जिससे एक मासूम की जिंदगी बचा ली गई। कल शाम को हवेली दरवाजा थाना कोतवाली नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4.5 से 5 वर्ष है, उसको एक व्यक्ति लेकर के चला गया है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, अभियोग पंजीकृत कराया गया, विभिन्न टीमें गठित की गई, जिन टीमों के द्वारा सीसीटीवी को देखना था, अलग अलग स्थानों पर सर्च करना था। उसके तहत हम लोगों ने जो शहर के अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी उनको देखा गया। इस पूरे सर्चिंग ऑपरेशन में जो पब्लिक है, मीडिया के लोग हैं, सभी का बहुत सहयोग रहा और उसके उपरांत बच्ची को हम लोगों ने सकुशल बरामद कर लिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वर्तमान समय में शासन की ओर से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे कोई भी जो बच्चियां गायब होती हैं, ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनको खोजने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से ये असली अर्थों में ऑपरेशन मुस्कान था और इसमें बच्ची की सकुशल बरामदगी हुई। एसपी के नेतृत्व क्षमता और पुलिस की कड़ी मेहनत ने इस घटना को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। महोबा पुलिस की यह कार्रवाई समाज में एक मजबूत संदेश देती है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। महोबा पुलिस ने इस अभियान को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और समाज में सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भरोसा जताया है।